की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने जाना था सम्यक दर्शन के 8 गुण के बारे में, है ना। प्रशम सम्यक, तो यहाँ पर प्रशम की जगह उपसम शब्द लिया गया है। जब प्रशम कहो या उपसम कहो एक ही बात है, क्योंकि उपसम माने भी दबाना है, प्रशम माने भी दबाना है। तो संवेग, निर्वेद, निंदा, गरहा, ये 4 हो गए। संवेग, निर्वेद, निंदा, गरहा, उपसम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। ये 8 गुण हैं सम्यक दर्शन के। ठीक, तो इन 8 गुणों में से कल हमने समझ लिया था सम्यक गुण के बारे में कि सम्यक गुण क्या है। तो धर्म और धर्म के फल में हर्षित होना, आनंदित होना सम्यक गुण कहलाता है। देव शास्त्र गुरु से अत्यंत अनुराग होना, प्रेम होना, ये सम्यक गुण कहलाता है। अब इसके आगे निर्वेद गुण की बात करते हैं। भोगे भुजंग भोगो भे, भोगे भुजंग भोगा भे, संसारे दुख दे सताम, यद्वैराग्यम सरोगे गे, निर्वेदः स प्रचक्षते। तो यहाँ कहा जा रहा है ये इंद्रियों के भोग कैसे हैं। ये इंद्रियों के भोग काले सर्प के फण के समान है। कैसे हैं? तथा जन्म मरण रूप संसार सज्जन पुरुषों को अत्यंत दुख देने वाला है, और साथ साथ जन्म मरण हमें निरंतर क्या देता है? दुख देता है। क्योंकि बार बार जन्म लो और जन्म के गर्भ में दुखों को सहन करो, फिर जब बचपन में कितने सारे दुख होते हैं, ना कुछ कह पाते हैं कि भूख लग रही है, कि कहाँ दर्द हो रहा है, मल मूत्र आ रहा है, ना बोल पाते, वहीं पड़े पड़े कर लेते हैं, ना चल पाते, उठने की इच्छा ना उठ पाते हैं। बहुत सारे दुख हैं जन्म के। और मरण के बाद में जब मोह होता है, मोही संसारी जीव जब घर छोड़ता है कितना दुखी होता है। ऐसे घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, सारे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे पुत्र सब छूट जाएंगे, दोबारा कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार रोता हुआ मरण करता है। तो ये सब जन्म मरण रूप संसार सज्जन पुरुषों को अत्यंत दुख देने वाला है, और यह शरीर अत्यंत रोगों का घर है। ऐसे इस संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना, वैराग्य धारण करना निर्वेद कहलाता है। ये निर्वेद गुण है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना निर्वेद गुण है। क्योंकि इंद्रियों के भोग कैसे हैं? काले सर्प के समान। अरे काला सर्प तो भले ही एक बार ढसकर एक जिंदगी को बर्बाद करता है, लेकिन ये इंद्रिय के भोग भोगने पर एक नहीं अनेकों जिंदगियां बर्बाद होती हैं। एक भव नहीं अनेकों भव बिगड़ जाया करते हैं। इसीलिए ये इंद्रियों के भोग भोगने से सम्यदृष्टि जीव डरता है, भयभीत रहता है। तो संसार शरीर भोगों से विरक्त होना और उनसे भयभीत रहना ये निर्वेद गुण कहलाता है। तो ऐसा जब हमारे जीवन में होता है तभी वैराग्य की वृद्धि होती है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होने पर, और सम्यक्त की दृढ़ता बनती है। तो ये निर्वेद गुण है। अब इसके आगे निंदा गुण का नाम आता है। पुत्र मित्र कलत्रा देहे तो कार्य विनिर्मिते, दुष्टे योनुसया पुंसो निंदा सोक्ता विचक्षणैः। तो यहाँ कहा जा रहा है पुत्र मित्र कलत्र माने स्त्री आदि कुटुंब के लिए जो पाप कार्य किए जाते हैं उनके लिए अपनी निंदा की जाती है। सम्यदृष्टि जीव सोचता है कि मुझे अपने घर परिवार व्यापार चलाने के लिए, इन कुटुंबों के लिए, इनको पालने के लिए मुझे कितने सारे पाप कार्य करने पड़ते हैं। वो अपनी निंदा करता है कि इन सब पाप कार्यों से होने वाले दुखों की मैं, होने वाले कार्यों की मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। उसको चतुर लोग निंदा कहते हैं। भावार्थ अपने आत्मा से किए गए पाप कर्मों की निंदा करना
अपने आत्मा से किए गए पाप कर्मों की निंदा करना व अपने द्वारा किए गए दुष्ट कार्यों के पश्चाताप पूर्वक अपनी निंदा करना, ये निंदा नाम का गुण है। और ये निंदा कौन करता है? स्वयं की निंदा सम्य दृष्टि जीव ही करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को अपनी गलती समझ में नहीं आती है। वो उससे कितना भी समझाओ कि तुम गलत हो, तुम्हारे द्वारा ये गलत कार्य हो रहा है, तुम्हारी गलत सोच है, समझाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, आई एम राइट, हम तो सही हैं, सामने वाला ही गलत है। सामने वाले से आप कुछ नहीं कहते हो, हमसे कहते रहते हो हम तो गलत है ही नहीं, हम हमेशा सही हैं। तो हमें अपनी निंदा, हम अपनी आलोचना कभी नहीं करते। और जब तक हम अपनी निंदा, अपनी आलोचना नहीं करते हैं, तब तक सम्यक्त के गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं होते हैं कि मेरे द्वारा किए गए दुष्ट कार्यों के मैं पश्चाताप करूं कभी, कि मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना अपराधी हूँ, कितना लोगों को सताता हूँ, कितना परेशान करता हूँ, कितना स्वयं के परिणामों से दूसरों के परिणामों को खराब करता हूँ। अपने कार्यों का जब तक पश्चाताप पूर्वक निंदा नहीं होगी, तब तक हमारे कर्म ढीले नहीं पड़ेंगे, क्षयोपशम कर्मों का नहीं होगा और अधिक आवरण पड़ेगा। तो इसीलिए यही है कि जब तक ये आत्मा अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों की निंदा नहीं करता है कि मेरे द्वारा कितने पाप होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जैसे ही सुबह से उठते हैं, मल मूत्र के छिपड़ करने जाते हैं, वहाँ दोष लगता है, वहाँ जीवों की हिंसा होती है। फिर उसके पश्चात खाने बनाने में, झाड़ू पोंछा लगाने में, आदि आदि बहुत सारे कार्यों में मेरे द्वारा निरंतर हिंसाएं होती रहती हैं। और उन सब हिंसा कार्यों की जब तक हम खुद निंदा आलोचना नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, तब तक हमारा सम्यक्त मजबूत नहीं होता। तो इसीलिए सम्यक्त को मजबूत करने के लिए स्वयं के द्वारा किए हुए पाप कर्मों की आलोचना निरंतर करना ही सम्यक्त का लक्षण है, गुण है। कि हमारे द्वारा जो निरंतर पाप कर्म चलते रहते हैं, वो पाप कर्मों से हम कैसे बचे भगवान, कैसे उपाय बताओ कि मेरे द्वारा दुष्परिणाम किए जाते हैं, मेरे द्वारा जो दूसरों को सताया जाता है, पीड़ा दी जाती है, वो सब कैसे नष्ट होंगे। तो निरंतर अपने पाप कर्मों की निंदा करना, उनका पश्चाताप करना, अपने दुष्ट कार्यों का, ये सब निंदा गुण हैं। और ये निंदा गुण हमारे कर्मों को क्षयोपशम करते हैं। और जब कर्म क्षयोपशम होंगे तो हमारा ज्ञान की वृद्धि होगी, हमारे याद करने की क्षमता बढ़ेगी, हमारे अंतरंग में विशुद्धि बनेगी, निर्मलता आएगी, और हम ऐसे दुष्ट कार्य फिर नहीं करेंगे, उनसे बचने का प्रयास करेंगे। तो ये निंदा गुण भी एक सम्यक्त का लक्षण है। और अपनी खुद की निंदा सम्य दृष्टि जीव ही कर पाता है। पश्चाताप तभी हो पाता है जब सम्यक सोच हमारे अंतरंग में आती है। जब तक समीचीन और सम्यक सोच हमारी नहीं होती है, तब तक हमारे भाव पश्चाताप के नहीं, हमारे भाव निरंतर दूसरों की निंदा आलोचना करने के होते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर अपने जीवन में गुणों की वृद्धि करने के लिए इस निंदा नाम के गुण को अपनाना आवश्यक होता है। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में गुणों की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, क्षयोपशम की वृद्धि हो, तो अपने किए हुए पापों की आलोचना करना आवश्यक है। यदि हम अपने किए हुए पापों की आलोचना, निंदा नहीं करते हैं, तो हम अपने गुणों में वृद्धि नहीं कर सकते और हमारे बुराइयों में ही वृद्धियां होती हैं। क्योंकि कहा जाता है गलती गलती मानने पर गलती है, नहीं तो फूलती और फलती है। समझ में आया? गलती गलती मानने पर गलती है, नहीं तो फूलती और। जब तक हम अपनी गलती को गलती नहीं मानेंगे, तब तक वो गलेगी नहीं, और जब फूलेगी फलेगी ही। इसीलिए गलती को गलती मानना बहुत आवश्यक है। यदि गलती गलती रूप में स्वीकार नहीं होगी, तो गलती पे गलती निरंतर चलती ही रहेगी। और गलती स्वीकार एक बार हो जाए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत कार्य किया, मैंने गलत चिंतन किया, गलत सोच रखी है, यदि आपने अपने हृदय से एक बार स्वीकार कर लिया, तो अब वो गलत कार्य दोबारा नहीं करोगे। आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी वो कार्य करने की। जब हम
इस प्रकार का चिंतन करते हैं, अपने स्वयं के किए हुए दुष्ट कार्यों की निंदा आलोचना पश्चाताप करते हैं, तब ये गेट खोल दो पूरा। बतला रहे थे निंदा गुण के बारे में, तो निंदा गुण हमारे जीवन में निरंतर गुणों की वृद्धि करता है। तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करके अपने दुष्ट कार्यों का पश्चाताप करना, निंदा करना, आलोचना करना अवश्य चाहिए, तभी जाकर हम अपनी गलती को गला पाएंगे। अरे अन्यथा हमारी गलती गलेगी नहीं और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये निंदा करना एक हमारा लक्षण है सम्यक्त का, स्वयं की निंदा करना, भगवान के समक्ष बैठकर, गुरुओं के समक्ष बैठकर, या अपने अकेले में अपने ही किए गए दुष्ट कार्यों की, अपने किए हुए पाप कर्मों की निंदा आलोचना करना। और खुद की ये, जब हम अकेले बैठे हों, खुद बैठ के सोचना, विचार करना कि हे भगवान, हम कितना पढ़ते हैं, कितना याद करते हैं, फिर भी हमें याद नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, ऐसे कौन से पाप अपकर्म हमने किए हैं जिन कारणों से हमें याद नहीं होता है। तो ये सब सोचना, विचार करना और उन पाप कर्मों की निंदा आलोचना करना कि हमने पूर्व किसी को सताया होगा, किसी के ज्ञान में भंग डाला होगा, अंतराय डाला होगा, इस कारण से आज हमें याद नहीं होता है, हम कितना पढ़े हमें समझ में नहीं आता है। तो ये निरंतर अपनी निंदा आलोचना करना सम्यक्त का लक्षण है। और ऐसे निंदा आलोचना करने पर हमारे वो कर्म, जिन कर्मों से आवरण पड़ा हुआ है इस आत्मा पर, वो आवरण का क्षयोपशम होता है, वह आवरण खुलता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि और गुणों में वृद्धि होती है। इसीलिए निंदा गुण बहुत आवश्यक है अपने गुणों में वृद्धि करने के लिए। निंदा दूसरों की नहीं, स्वयं की निंदा करना। स्वयं की निंदा करने पर ही आपके गुणों में वृद्धि होगी, दूसरों की निंदा करने पर गुणों में वृद्धि नहीं होगी, और ज़्यादा बुराइयां बढ़ेंगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ स्वयं की निंदा करने की बात कही गई है। अपने निंदा करने वाला व्यक्ति सही मायने में सम्यक्त की ओर कदम बढ़ाता है, दूसरों की निंदा आलोचना करता है, वह व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर डूबता जाता है और अपने जीवन में निरंतर कसायों को वृद्धि करता जाता है। तो इसीलिए दूसरों की निंदा आलोचना से कुछ मिलने वाला नहीं है, स्वयं की निंदा आलोचना से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ जो हम सोच भी नहीं सकते, इतना मिल सकता है। हमारे सारे के सारे पाप कर्म ढीले हो जाते हैं, हमारे सारे के सारे दुष्कर्म जो हमारे ऊपर आवरण डाले हुए हैं, वो हमारा सारा आवरण, सारे अंतराय कर्म, सारे ज्ञानावर्णी कर्म, दशनावर्णी सब कमजोर पड़ जाते हैं और हमारे अंदर क्षयोपशम की वृद्धि, चतुरता की वृद्धि निरंतर श्रेष्ठ बढ़ती जाती है, वैराग की वृद्धि भी होने लगती है। तो ये निंदा गुण बहुत कुछ दिलाने वाला होता है। इसीलिए हमें इसे रोज बैठकर, शाम को कहते नहीं हैं कि रोज एक भजन है कि मन की झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेले मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। तो वो जब हम मन मंदिर में बैठेंगे, उसको निहारेंगे कि हमारे द्वारा सुबह से लेकर शाम तक, उठने से लेकर अभी तक कितने सारे पाप कार्य हुए, कहाँ कहाँ हमारे से हमसे दोष हुआ, अपराध हुए, उन सब की हम खोज करेंगे। खोज करने के पश्चात हम उनकी निंदा करेंगे कि ये सब हमसे दोष हुए, अपराध हुए, इन सब की मैं निंदा करता हूँ, इनसे बचने को मैं चाहता हूँ, लेकिन किस प्रकार से बचूँ, निरंतर चिंतन करता हूँ। तो इस प्रकार ये निंदा करना भगवान जैनदेव देव के, भगवान आप कितने पुण्यात्मा हो, आप कितने महान परमात्मा हो कि आपके द्वारा एक जीव का भी घात नहीं होता, हम कितने पापात्मा हैं, हमसे कितने सारी चीज़ों की हिंसा होती है। निरंतर अपनी निंदा करना जिससे कि हम पापों से बच पाएँ और जो पाप हमसे हुए हैं, जो हिंसा हमसे हुई है, उनका कर्म ढीला पड़ जाए। तो इसलिए ये निंदा गुण बहुत आवश्यक होता है अपने जीवन में पाप कर्मों को ढीला करने के लिए, पाप कर्मों को पुण्य में संक्रमित करने के लिए। तो संक्रमण अपनी खुद की निंदा आलोचना जब हम करते हैं तो हमारा पाप कर्म पुण्य में संक्रमित होता है। तो इसीलिए हमें रोज बैठकर
अपने दुष्कर्मों की, अपने परिणामों की खोज करनी चाहिए और उनकी निंदा आलोचना करनी चाहिए। अब इसके आगे आता है गर्हा गुण। राग द्वेषादि जीवन में जो गुण आए उन गुणों को, हाँ, उन गुणों को दबाना, उन गुणों को नहीं, आपके अंतरंग में जो भी अवगुण, जो भी कर्म का उदय आए, उन अवगुणों को और कर्मों के उदय को दबाना किसके बल से? ज्ञान के बल से, संयम के बल से। तो यही तो संयमित जीवन है। संयम किस लिए लिया? संयम इसीलिए तो लिया कि अपने जीवन में जो कर्म के उदय आएंगे, राग द्वेष मोह मिथ्या लड़ाई झगड़े के, उनको अपनी ज्ञान के बल से, अपने संयम के बल से दबा देना, यह उपशम गुण कहलाता है। तो ऐसा उपशम गुण समदृष्टि जीव के अंदर होता है। वह चिंतन करके कर्मोदय का, अपने पाप का, अपने पुण्य का चिंतन करके कि मेरे ही पाप कर्म का उदय है, इस कारण से मुझे इस प्रकार का ये सब परिणाम भुगतने पड़ते हैं, मेरे ही पुण्य कर्म का उदय कि आज मैं सुख चैन से हूँ। तो ये अपने पुण्य पाप का चिंतन करके जो अपने कसायों को, अपनी वासनाओं को दबा देता है, वही व्यक्ति उपशम गुण का धारी कहलाता है। उसकी आत्मा बहुत शांत रहती है। किसकी? जिसके अंदर उपशम गुण है, प्रशम गुण है, अर्थात जिसकी कसाएं मंद हैं। मंद कसाई व्यक्ति हमेशा सुखी है, हमेशा शांत रहता है। इसीलिए सम्यदृष्टि जीव ज़्यादा उतावले नहीं होते, बात बात पर बौखलाते नहीं हैं, यूं ही नहीं बिखर जाते हैं। वह धैर्यता के साथ सहनशील होते हैं और अपने जीवन में उन राग द्वेष क्रोध आदि परिणामों को उपशम करके शांत रहने का अभ्यास करते हैं। तो ये सम्यक्त के लक्षण हमारे अंदर हैं, तो हम व्यवहार से सम्यदृष्टि अपने आप को कह सकते हैं, है ना। ये व्यवहार से सम्यक्त के लक्षण हैं कि हमारे कसाय मंद रहें, हम अपने जीवन में आने वाले कर्म के तीव्र उदय को ज्ञान के बल से, संयम के बल से उसका उपशम कर सकें। ये सम्यक्त के लक्षण है, उपशम गुण है। प्रशम गुण भी इसे कहते हैं। आगे इसके भक्ति गुण। नराधिस सुराधीश पूजारे हर्ति सद्गुरौ विनयाद्या सर्पयायैः सा भक्तिर व्यक्तमिष्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है नराधि। नराधीश कौन है? नरों का अधिपति कौन होता है? चक्रवर्ती। सुराधीश कौन होता है? इंद्र। तो इंद्र, चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे भगवान अरिहंत देव और निर्घंत गुरु की पूजा करना, सेवा करना, स्तुति करना और उनकी सब प्रकार की विनय करना, ये भक्ति गुण कहलाता है। तो अरिहंत सिद्धाचार्य पाद्य साधु पंच परमेष्टि कहलाते हैं। इन पांचों परमेष्टियों की तथा चैत्य चैत्यालय जनागम जिन धर्म, जिन नव देवताओं की विनय पूर्वक पूजा, स्तुति, आदर सत्कार करने का नाम भक्ति है। और आगे गुणानुरागो भक्ति। गुणों में अनुराग होना भक्ति कहलाता है। कि ये हमारे जो देव शास्त्र गुरु हैं, नव देवता हैं, इनके जो उत्तम गुण हैं, उनके गुणों में निरंतर प्रीति होना, प्रेम होना, अनुराग होना, उनको पाने की लालसा होना। प्रेम अनुराग तो संवेग गुण हैं, लेकिन उनको पाने की इच्छा, उनको पाने के लिए आतुर होना, और उनको पाने के लिए ही व्यक्ति उनकी सेवा करता है, पूजा करता है, विनय करता है। किसके लिए? पाने के। बंदे तद्गुण लब्धे। आपके गुणों को पाने के लिए ही आपकी वंदना कर रहा हूँ, फोकट में नहीं। हम लोग फोकट में करते हैं, फ्री फंड में। रोज मंदिर आते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं मांगते कि आपके गुण हमें मिल जाए। हाँ, जे आपके पास ही रखो, हमें तो धन संपदा वैभव दिलाओ, घर में संपत्ति ऐश्वर्य बढ़े, हमारे बच्चे खूब पैसे वाले बने, नाती पोता अच्छे हो जाएं, है ना, चाहते।
भगवान के गुण तो हमें चाहिए ही नहीं, तो भक्ति नहीं होती है, वो मजदूरी होती है, जहाँ पर हम सांसारिक विषयों की मांग करते हैं। तो इसीलिए हम किस लिए भगवान की आराधना करते हैं? उनके गुणों को पाने के लिए। तो उन ये सब विनय करना, उनकी सेवा करना, पूजा करना, स्तुति करना, सब कब होता है? जब हम उससे कुछ पाना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति से कुछ पाना चाहेंगे, तभी उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। उसके अंदर कुछ गुण हैं और उन गुणों की हमें लालसा है, तभी हम उसकी सेवा करेंगे, तभी उसकी विनय करेंगे। तो इसीलिए ये सब भक्ति का अर्थ गुणानुरागो भक्ति, गुणों में अनुराग होना, गुणों को पाने की चाह होना ही भक्ति कहलाता है। तो ये सब उन गुणों को पाने के लिए देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, सेवा करना, स्तुति करना, सब प्रकार की विनय करना भक्ति गुण कहलाता है। हमारे अंदर ये गुण है, समस्त देव शास्त्र गुरु के प्रति बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, बिना संगवाद, बिना संतवाद, किसी भी वाद विवाद के, सबके गुणों के प्रति जो हमारे अंतरंग में अनुराग है, यही भक्ति गुण है। और ऐसा भक्ति गुण ही सम्यक्त का लक्षण है। तो हमें अपने जीवन में निरंतर ऐसा भक्ति गुण बनाना चाहिए जिससे कि हम सदैव उनके गुणों को प्राप्त कर पाएं। आगे इसके वात्सल्य गुण, साधु वर्गे निसर्गाद्य द्रोग पीड़ित विग्रहे व्यावृत्तिर्भेषजादैर्या वात्सल्यम तद्विकथ्यते। जो मुनि किसी स्वाभाविक रोग आदि से दुखी है, उनकी औषधि आदि सेवा शुश्रूषा करना वात्सल्य गुण कहलाता है। तो साधु वर्ग चतुर्विध संघ होता है, मुनि आर का, श्रावक श्राव का। तो चतुर्विध संघ में कोई भी किसी प्रकार से रोगी है, दुखी है, परिणाम से पीड़ित है, उनके परिणाम शोक के हैं, आर्तध्यान रौद्र ध्यान चलता है। अब उन सबके आर्त रौद्र ध्यान को दूर करके, उनका उपचार करके, उनको प्रेम देना, ये वात्सल्य गुण है ना। धर्म से जोड़ना वात्सल्य गुण है। उनकी सेवा शुश्रूषा करना वात्सल्य गुण है। नगर में कोई भी संघ आए, कोई भी मुनि आर का आए, उनको उचित आदर देना, सम्मान देना, उनको रहने के लिए स्थान देना, उच्च स्थान देना, ये सब हमारा उनके प्रति वात्सल्य गुण है। और ये वात्सल्य गुण सम्य दृष्टि के होता है। कल हमने इसके विषय में विशेष रूप से समझा था कि वात्सल्य गुण बिना भेदभाव के अपने जीवन में सबके प्रति समान होना ही सम्यक्त का लक्षण कहलाता है। तो इसलिए हमारे हृदय में ऐसा वात्सल्य गुण निरंतर समस्त देव शास्त्र गुरु के प्रति बिना किसी पंथवाद संतवाद के निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, यही भावना सम्यक्त के दृढ़ करने की भावना है। अन्यथा हम अपने सम्यक्त को मजबूत नहीं बना सकते। यदि हमारे अंतरंग में किसी प्रकार का कुटिलता, वक्रताएं, पक्षपात आदि भरे हुए हैं, तो हम अभी सम्यक्त से बहुत दूर समझना चाहिए। अब इसके आगे अंतिम गुण है कौन सा? अनुकंपा। प्राणेषु भ्राम्य मानेषु संसारे दुख सागरे चित्तार्थ दत्व दयालोयर यत्तत् कारुण्यमुदीरितम्। तो यहाँ कहा जा रहा है प्राणेषु भ्राम्य मानेषु, दुखों के सागर ऐसे संसार में परिभ्रमण करते हुए प्राणियों पर सम्य दृष्टि दयालु के हृदय में जो दया भाव उत्पन्न होता है, उसको कारुण्य कहते हैं। ये कारुण्य गुण है, करुणा गुण। कोमल परिणामों से समस्त प्राणियों पर दया भाव प्रकट करना कारुण्य है। तो दुखों के सागर इस ऐसे संसार में जो प्राणी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उन पर सम्य दृष्टि दयालु के हृदय से जो दया भाव उत्पन्न होता है, यही करुणा लक्षण है। तो करुणा किसके प्रति करना है? जीव मात्र के प्रति, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय के प्रति, चाहे वह स्थावर हो या त्रस, सट कायिक जीवों पर दया के परिणाम होना, दया भाव होना, ये करुणा गुण है।
और सम्य दृष्टि जीव निरंतर समस्त जीवों के प्रति करुणा धारण करते हुए, एक इंद्र से लेकर पंच इंद्रिय के प्रति करुणा धारण करते हुए सजग रहता है कि मेरे द्वारा किसी भी कार्य में हिंसा व्यर्थ में न हो जाए। और यही सजगता ही उसके अंतरंग में करुणा गुण को विकसित करती है, वृद्धि करती है। जब हमारे अंदर जीवों के प्रति करुणा होगी तब हम मर्यादित भोजन करेंगे। यदि हमारे अंतरंग में करुणा नहीं है जीवों के प्रति तो मर्यादित भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि अमर्यादित भोजन, आचार्य भगवान कहते हैं कि 6 घंटे बाद की रोटी में, 6 घंटे बाद के पराठे में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। दाल में, अचार में 30 जीवों की उत्पत्ति, 30 जीवों की उत्पत्ति होती है अचार मुरब्बा में। बड़ी पापड़ में रखे हुए 24 घंटे से ज़्यादा। तो इस प्रकार जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया भाव है, करुणा भाव है, वो हमेशा मर्यादित भोजन करने का प्रयास करेगा। क्योंकि उसे पता है अमर्यादित भोजन करने पर मैं बहुत सारे जीवों का घात करूंगा, मेरे द्वारा बहुत सारे जीवों का घात होगा। रात्रि में भोजन करने पर, रात्रि में भोजन बनाने पर बहुत सारे जीवों की हिंसा होगी, इसलिए मैं ना करूंगा ना कराऊंगा। ऐसा भाव करुणावान जीव का होता है। तो अनुकंपा होना, दया होना सब जीवों के प्रति, जब हमारे हृदय में दया होगी तभी हम पानी को कम से कम फैलाएंगे। दया नहीं होगी तो वो पानी को पाइप से उंगली लगाकर यूँ सड़क धोएंगे, है ना। हाँ, तो वो वही तो कहा जा रहा है कि सड़क धोने से क्या लाभ, जबकि वो 15-20 मिनट बाद फिर वैसी की वैसी होनी है। तो उससे क्या लाभ है? नगर पालिका कर्मचारी बनने से क्या लाभ? लेकिन नगर पालिका कर्मचारी करते हैं सड़क साफ। तो हमें निरंतर अपने अंतरंग में जीवों पर दया भाव रखना चाहिए। व्यर्थ में पानी नहीं फैलाएं, व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाएं। सर्दियों में व्यर्थ में जलाते रहते हैं, तापते। अंतरंग में दया भाव होगा तो हम मर्यादित भोजन ही करेंगे, शादी ब्याह करेंगे ही नहीं। क्योंकि वहाँ रात्रि बन रहा है, कौन सा वो दिन में बना रहा है, और कौन बना रहा है, किस बिरादरी का बना रहा है, क्या पता है, और कैसे पानी से बना रहा है, छने से कि अनछने से बना रहा है। और वहाँ तो शादी ब्याह में सारा पानी जो आता है बिसलरी का ही आता है, आरओ का पानी आता है, तो उसको छानने को काम ही नहीं है। वो तो सीधे ऐसे आया और ऐसे चलता है। हाँ, तो आरओ में तो वो सब जीवों का जूस है, वो आरओ का पानी, है ना। हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं आरओ के पानी से, क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, और मिनरल्स नहीं हैं तो उनको पीकर हमारी हड्डी मजबूत नहीं रह पाती। डेड वाटर कहलाता है वो। और डेड वाटर क्या हमारे शरीर को कुछ लाभ दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसीलिए वो तो हानिकारक है, पीने में कोई लाभ नहीं, मतलब बस थोड़ा स्वाद आता है उसे पीने से, बना ही। हाँ, स्टैंडर बनता है, स्टैंडर। हम बिसलरी का पानी पीते हैं, आरओ का स्टैंडर बताते हैं अपना। हाँ, तो इसीलिए कहने का मतलब, जब हमारे अंतरंग में दया भाव होता है तो हम हर एक चीज़ को सोच विचार कर कार्य करते हैं कि इसमें हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें किसी जीव के परिणाम, वो किसी जीव को हमारे द्वारा कलेश तो नहीं पहुंच रहा है, कोई मर तो नहीं रहा हमारे द्वारा। जब दया के परिणाम होते हैं तो हर कार्य सोच समझ कर विचार कर किए जाते हैं। वस्तु खाने की भी सोच कर विचार कर खाई जाती है कि ये कब की है, किसने बनाई, कहाँ बनाई, कैसे बनाई, और मर्यादित है कि नहीं है ना। अन्यथा कितने दिन की रखी हुई है। जो ब्रेड आती हैं, और किससे बनती है ब्रेड? मैदा में खमीर डाला जाता है। खमीर क्या है? सड़ाया हुआ दही। उस दही में जब कीड़े पड़ जाते हैं, इल्ली पड़ जाती हैं, तब उससे ईस्ट बनता है, और ईस्ट से मैदा में डालते हैं तब वो सॉफ्ट होती है। तो वो ईस्ट जीवों का पिंड है, जीवों के मरने पर वो ब्रेड बनी है, तो हम उसे खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं सैंडविच बना बना के। तो ये जलेबी भी ऐसी बनती है बाजार की। वो कभी कुंड धुलता ही नहीं है जलेबी का। तो कहने का मतलब,
जीवों के प्रति दया भाव होगा तो हर चीज़ सोच विचार कर खाएंगे। यदि दया भाव नहीं है तो कुछ भी खाओ, क्या जा रहा है अपना, वो मर रहे हैं, हम थोड़ी मर रहे हैं। तो इस प्रकार जो निर्दयी लोग होते हैं उन्हें जीवों के प्रति कोई दया भाव नहीं होता है, उनके मरने पर उन्हें कोई भी दर्द नहीं होता है, वो सब कुछ खाते पीते हैं। ऐसे निर्दयी लोग नियम से नरक जाते हैं। इसीलिए हमें अपने अंतरंग में दया के परिणामों को रखते हुए समस्त जीवों के प्रति दया भाव उत्पन्न करना ही करुणा गुण है, और ये करुणा गुण समदृष्टि जीवों के अंतर्गत पाया जाता है। अब आगे बता रहे हैं अंतिम इन गुणों के बारे में। एतैरष्टगुणैर्युक्तं सम्यक्तं यस्य मानसे तस्यान संग्रहे वासं विद्यते कमलालयाः। जिनके हृदय में ऊपर लिखे हुए गुणों से सुशोभित सम्यक दर्शन विराजमान रहता है, उसके घर में यह लक्ष्मी सदा के लिए हमेशा अपना निवास बना लेती है। तो ये 8 गुण जिनके हृदय में सदैव सुशोभित रहते हैं, उनके घर से कभी लक्ष्मी विदा नहीं होती, सदैव लक्ष्मी बनी रहती है। क्योंकि इस प्रकार के सम्यक दर्शन जिसके हृदय में आ जाता है, इन 8 गुणों से शोभित जो हो जाता है, वह परम गुणवान हो जाता है। और गुणवान लोगों को लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है, वो भी गुणवान लोगों के साथ रहना चाहती है। तो इसीलिए अपने अंतरंग में ऐसे 8 गुण पैदा करें जिससे कि हम श्रेष्ठ समय दर्शन को प्राप्त कर पाएं और सदैव लक्ष्मीवान बनकर इस संसार में रहें। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्याचार्य उमा स्वामी मुनिराज की। अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमण सकर्मक्षयार्थम भावपूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम करवेहम। महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री